हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि निम्न अवकल समीकरणों की कोटि तथा घात लिखिए। और यहाँ पे अवकल समीकरण दिया गया है कि डी 3 y बटा डी एक्स की घात 3 जोड़ एक्स गुना डी 2 y बटा डी एक्स की घात 2 जोड़ डी वाई जोड़ 2 y गुना डी वाई बटा डी एक्स की घात 2 जोड़ एक्स वाई बराबर 0। तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है हमारे पास, दिए गए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्रश्न है इसके लिए मुख्य अवधारणा ये होगा कि किसी भी अवकल समीकरण में कोटि जो होता है, किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होती है। तो ये जो होता है उच्चतम उच्चतम कोटि उच्चतम कोटि के उच्चतम कोटि के अवकलज अवकलज कोटि जो होता है अवकल समीकरण में, किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होती है, बराबर होती है। ये तो हमारे पास कोटि की परिभाषा हुई। अगर हम घात की परिभाषा लिखें तो किसी भी अवकल समीकरण में घात जो होता है वो होता है उच्चतम कोटि के अवकलज की घात। उच्चतम उच्चतम कोटि के उच्चतम कोटि के अवकलज उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही उस अवकल समीकरण की घात होती है। अब देखिए हमारे पास जो अवकल समीकरण यहाँ पर दिया गया है, d3 y बटा डी एक्स 3 जोड़ एक्स गुना d2 y बटा डी एक्स 2 जोड़ 2 y गुना dy बटा डी एक्स की घात 2 जोड़ एक्स वाई बराबर 0। तो इस अवकल समीकरण में अगर हम उच्चतम कोटि देखें तो उच्चतम कोटि जो है, उच्चतम कोटि, अगर इस अवकल समीकरण में हम उच्चतम कोटि वो यहाँ पे dy बटा डी एक्स से ऊपर का कोटि d2 y बटा dx2 है, उसी प्रकार से d3 y बटा dx3। तो उच्चतम कोटि की बात करें तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। उच्चतम कोटि जब 3 है, यही हमारे पास उस अवकल समीकरण का घात होता है, मतलब कोटि होता है। तो यहाँ पे कोटि जो है, इस अवकल समीकरण के लिए कोटि का मान 3 आ जाएगा। अब हम घात की बात करते हैं। तो घात जो होता है, घात जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में भी लिखा है कि उच्चतम कोटि के अवकलज की घात उस अवकलज समीकरण की घात कहलाती है। तो उच्चतम कोटि ये है और इसका जो घात है ये हमारे पास 1 है। उच्चतम कोटि की बात अगर हम करें तो ये कोटि तो 3 है और उच्चतम कोटि जो है हमारे पास ये d3 y बटा dx 3 है। तो कोटि ये 3 हो गया, तो घात जो है इसी उच्चतम कोटि के अवकलज की घात है। तो इसका उच्चतम कोटि का अवकलज जो है वो 1 है, तो घात हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसमें घात को परिभाषित करने में एक चीज हमें समझ में रखना होता है कि यदि वह बहुपद हो, यानी ये जो हमारे पास पद है y वाई डैश वाई डबल डैश वाई से हमारा मतलब वाई डैश वाई डबल डैश वाई 3 डैश। वाई डबल डैश का मतलब यह है, वाई डैश का मतलब है कि डी वाई बटा डी एक्स, ये जो पद है, या डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वाई डैश डैश, इस तरीके से ये मतलब है। तो ये बहुपद में होना चाहिए, तभी जाके हमारे पास कोटि परिभाषित होता है। अगर ये बहुपद में नहीं है तो उसे हम बहुपद में बना लेते हैं
और अगर ये नहीं बन सकता बहुपद में तो उस स्थिति में कोटि परिभाषित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अवकल समीकरण दिया गया है उस अवकल समीकरण का कोटि 3 है और घात 1 है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं कि दिए गए प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।